गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक जो कि श्री गुरुदेव भगवान का अनुग्रह ग्रंथ है का अध्ययन कर रहे हैं और उसका जो है उस पर विचार कर रहे हैं। देखिए, महादेव का बारात तो पहुंच गया दक्ष प्रजापति के हैं, तो वहां पर औरतें जो है वर पूजन के लिए आगे बढ़ी। स्वर्ण थालों से सुसज्जित अक्षत, चंदन, पुष्प, गंध, दीप, फल एवं मिष्ठान सजाए गए थे। लेकिन शिव के गले के सर्प इस भीड़ भाड़ से उबकर जोर जोर से फुफकार मारने लगे। और जब वो फुफकार मारने लगे कि सभी लोगों की सांसें खींच गई, डर गए सब लोग और महिलाएं घबरा कर इधर उधर भागने लगी। सदाशिव आने से पहले ही भंग का गोला चढ़ा चुके थे। विष्णु ने उन्हें समझाया बुझाया, कहा कि भाई काम बिगड़ जाएगा, तो उन्होंने शिव के कंधे को झकझोरा कि थोड़ा संभालिए, गले के हारों को, वरना ये विवाह होने से रहा। तो शिव होश में आए, नागों पर अपना हाथ फेरा तो नाग शांत हुए, शिव की ग्रीवा में सिमट गए। विष्णु ने महिलाओं की हिम्मत बढ़ाई और आगे बढ़कर वर पूजा किए। ऐसे भी ये सर्प किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, डरने की कोई बात नहीं। तो महिलाएं ने जो विवाह पूर्व का विधि विधान है उसको संपन्न किया। एक आध महिलाओं ने शिव के गालों में चुटिया भी भरी, उनका चुमावन हुआ। फिर दक्ष प्रजापति ने अपने आंगन में बहुत अच्छा मंडप बनाया था। जो केले के खंभों के बदले वहाँ स्वर्ण के खंभे लगे थे। उनके हरे हरे पत्ते पन्ने से निर्मित थे, किंतु प्रतीत होता था कि वे केले के ही हरे पत्ते हैं, इतना सुंदर दिखता था। स्थान स्थान पर रत्नों के बड़े बड़े टुकड़े सजाए गए, जिससे जो प्रकाश स्फुरण हो रहा था वह रात्रि में भी दिन सा आभास लग रहा था। इतना प्रकाश जो है उन स्वर्ण रत्नों से या रत्नों से जो प्रकाश आ रहा था, उसे लग रहा था कि पूरा जो है क्षेत्र ही प्रकाशमय हो गया है। शिव ने विवाह वेदी पर आसन ग्रहण किया और बड़े बिंदास दिख रहे थे। वेदज्ञ ऋषियों ने वैवाहिक कार्यक्रम का आरंभ किया और वो सर्वप्रथम विधि विधान पूर्वक गणेश जी की पूजा हुई। इसके पश्चात स्वर्ण वेदी पर अग्नि जलाई गई। अब सती को उनकी सहेलियों ने सजा संवार कर शिव के बगल में बैठाया। सती के बहुल्य मूल्य जो वस्त्र थे और आभूषण जो पहनी थी, उसे वहाँ उस मंडप का प्रकाश दुगना हो गया। ऋषियों ने दोनों से अग्नि पूजन कराया। विवाह मंत्र पढ़े गए। दोनों ओर से विद्वान पंडितों ने मंत्रों के उच्चारण में कोई कमी नहीं रखी। दक्ष प्रजापति ने पति ने सपत्नीक कन्यादान किया और सती का सुकोमल हाथ शिव के हाथों में दिया। शिव ने सती के सीमंत में सिंदूर भरा। बहुत ही अद्भुत क्षण था। अब कठिनाई हुई कि गठबंधन कैसे हो। तो सती के तो सुनहली काम की हुई सुंदर चादर थी, लेकिन शिव के कंधे पर क्या था? तो सर्प था। तो विष्णु जी ने कहा कि भाई ये सर्प का ही पूंछ बढ़ा दीजिए जिससे गठबंधन हो जाए। तो शिव झेपे। उन्होंने प्रत्युत्पन्न मति से काम किया। क्या किया? उन्होंने विष्णु के कंधे पर जो रेशमी वस्त्र था, अंग वस्त्र था, उसको उन्होंने खींच लिया और अपने कंधे पर रख लिया। अब गठबंधन की जो समस्या थी वो समाप्त हुई। इसके पूर्व सती को शिव के दाहिने भाग से उठाकर वाम भाग में बैठाया गया। सती शिव की वामांगनी बन गई।
अभिषेक के श्लोक पढ़े गए, वर वधू पर आशीर्वाद के जल का छिड़काव हुआ। तो और जितनी सखियां हैं, महिलाएं हैं, मंगल गीत गा रही थी। शिव सती विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया। सर्वाधिक प्रसन्नता ब्रह्मा और विष्णु की हुई, क्योंकि उनका ही ये किया धरा था। तो दक्ष प्रजापति ने बारातियों के और अपने अतिथियों के भी खाने पीने की, रहने की बहुत अच्छा प्रबंध किए थे। उन्हें तो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना ही था। बारात 2-3 दिन तक रुकी। शिव को कैलाश के बिना चैन नहीं मिल रहा था, अतः वे सती के साथ शीघ्र ही विदा हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, कई अन्य देवता शिव को कैलाश के पाद प्रदेश तक जाकर विदा दी। फिर वे साथ ही वापस आ गए। ब्रह्मा इस बार अपने लोक नहीं जाकर विष्णु लोक में गए। दोनों ने अपने भाग की सराहना की और उनकी निर्धारित योजना जो सफल हो गई थी। विवाह के बाद जो शिव का एकाकीपन था वो दूर हुआ। वे गृहस्थ हो गए और उनके यहाँ जाने पर आतिथ्य सत्कार में अब कमी नहीं रहेगी, ऐसा विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा। दूसरे दिन ब्रह्मा अपने लोक को पधारे। नारद बीणा पर नारायण नारायण करते हुए पिताजी के पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार बोले कि आप लोगों की मनोकामना पूरी हो गई ना। तो ब्रह्मा को लगा कि ये किधर से दाल भात में मुहल चंद बनकर टपक गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, संपन्न तो हो गया, पर इससे प्रसन्नता हुई कि तुम्हें अप्रसन्नता। तो नारद जी ने कहा कि मुझे क्यों प्रसन्नता होने लगे, मैंने अपने विचार श्री विष्णु जी के समक्ष तो प्रकट कर दिए थे। एक योगी राज के ब्रह्मचर्य को तोड़कर आप लोगों ने कौन अच्छा कार्य किया है, अर्थात एक ब्रह्मचारी की कमी हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, एक ब्रह्मचारी की कमी हो गई तो तुम्हारी बिरादरी ने एक को खो दिया, वह भी तीनों देव में श्रेष्ठ महादेव को। ब्रह्मा ने मुस्कुराया। तो नारद जी ने दृढ़तापूर्वक कहे कि अभी आप मुस्कुरा लीजिए, लेकिन एक दिन आप भी अपने इस कार्य के लिए पछताइएगा। तो पितामह ने कहा कि किस लिए, शिव का ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए? तो उन्होंने कहा कि वह बात तो अलग है, मैं दूसरी बात कह रहा था, तो वो भी कह डालो। तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने जो बिना मुहूर्त निकाले शिव का विवाह संपन्न कर दिया, यह कोई अच्छा कार्य नहीं है। और मुहूर्त में विवाह आज तक न कभी सुना न देखा। पता है जिस घड़ी में आप लोगों ने यह विवाह रचा वो कितनी अशुभ है। नारद अहंकार पूर्वक बोले। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े ज्योतिषविद हो, तुम्हारे आखिर मुहूर्त देख ही लिया, उसे अनुकूल नहीं पाया। यही बात हम लोगों का अनुरोध पर पहले कर दिए रहते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तो नारद जी ने कहा कि मैं क्यों मुहूर्त निकालने जाता, जब मैं विवाह के विरुद्ध था, इसलिए तो मैं बारात में सम्मिलित ही नहीं हुआ। यह नहीं जानेंगे कि जिस घड़ी में विवाह हुआ है वह किस रूप में अशुभ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो नारद जी ने कहा कि क्यों? तो शुभ अवसर पर मैं अशुभ की बात नहीं करना चाहता। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, क्यों न जानना चाहिएगा, भोगना तो आप दोनों को ही पड़ेगा। शिव को, मतलब आप दोनों को तो भोगना नहीं पड़ेगा, वो तो शिव को भोगना पड़ेगा। आप लोगों के गलत निर्णय का प्रभाव झेलना पड़ेगा। सती को विशेषकर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आने वाले समय पर बता देगा, समय ही बता देगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मान लिया तुम बहुत बड़े त्रिकालज्ञ हो, पर मुझे यह सब कुछ जानने की कोई इच्छा नहीं है। भविष्य में जो होगा उसका सामना करने में सदा सिर पीछे नहीं रहेंगे, न तुम्हारे परामर्श की उन्हें आवश्यकता होगी। तो नारद जी ने कहा कि आप भी चाहें तो ध्यान लगाकर क्षण मात्र उस भवितव्यता को देख सकते हैं जो आप लोगों की शीघ्रता के कारण घटने वाला है। नारद अपनी बात को सत्य सिद्ध करने पे पड़े थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने कहा ना, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, मैं उसके लिए ध्यान लगाने नहीं जा रहा। न विष्णु ही तुम्हारे चक्कर में पड़ने वाले हैं। तुम तो सदाशिव का विवाह हो गया, अब तो सदाशिव का विवाह हो गया। मेरी मानो तो उनके पास भी अपनी अशुभ गाथा सुनाने नहीं पहुंच जाना। अभी अभी शुभ विवाह संपन्न हुआ है,
इस घड़ी में कैलाश जाकर अशुभ बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देगा। तो नारद जी ने कहा कि आप यह न सोचिए कि मैं कैलाश जाकर शिव को विवाह की बधाई देने वाला हूँ। अब तो जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी तभी कैलाश जाऊँगा। आप और विष्णु ने शिव को गृहस्थ बनाया, आप ही दोनों यदा कदा जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए और माता सती के हाथों का बना सुस्वाद भोजन ग्रहण कीजिए। नारद ने व्यंग किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, अब बहुत हुआ, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। इसका अर्थ है कि मुझे, नारद जी कहे कि इसका अर्थ है कि मुझे अब यहाँ से प्रस्थान का आदेश हो रहा है, मैं अशुभ जो बोलता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अर्थ लगाना तुम्हारा काम है, यह केवल मेरा स्थान नहीं है, यह जो है केवल मेरा स्थान नहीं है, यह तुम्हारा भी है। तुम्हें जाने न जाने का पूरा अधिकार है, जो उचित समझो वो करो, मैं तो चला। कहकर नारद ने ब्रह्मा के चरण स्पर्श किए और नारायण नारायण कहते चल दिए। ब्रह्मा ने आश्वस्ति की सांस ली, साथ ही साथ यह भी सोचा कि विचित्र है यह नारद, एक ओर तो सदा नारायण नारायण जपता चलता है, दूसरी ओर न उनकी आलोचना करने से चूकता है और न मेरी आलोचना करना से चूकता है। नारद की बातों से ब्रह्मा कुछ अव्यवस्थित हो गए थे, वह विश्राम कक्ष के लिए चल दिए। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।